राधे राधे आप सभी को। अगर मैं आज आप सबसे एक सवाल पूछूं कि सबसे बड़ा धंधा कौन सा है जिसमें बेअंत पैसा है, तो आपके जवाब कुछ ऐसे ही होंगे कि पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, या फिर अगर बिजनेस ही करने का शौक है तो कोई स्टार्टअप कर लो। लेकिन मैं बताती हूं कि सबसे ज्यादा पैसा किसमें है, जहां ना तो किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और ना ही किसी हार्डवर्क की। चुपचाप रातों रात भेष बदलो और अगली सुबह दुकान खोलकर बाबा बन जाओ। केवल पैसा ही नहीं बल्कि लोग आपके चरणों में आके गिरेंगे कि मेरी समस्या का हल कर दो, और फुल पब्लिसिटी मिलेगी। मैं कोई एंटी हिंदू नहीं हूँ, लेकिन एंटी फ्रॉड और एंटी ढोंगी बाबा जरूर हूँ। धर्म के नाम पर कई सारे बाबाओं की दुकान चल रही है। आज हम कुछ ऐसे ही गुरुओं और बाबाओं के बारे में बात करेंगे जो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म और भक्ति का प्रतीक बताते हैं, लेकिन उनका असल मकसद क्या है। ये वीडियो आपको उनके एंट्री से लेकर उनकी सारी कंट्रोवर्सीज तक की डिटेल सुनाएगा। क्या ये सच में लोगों की सहायता करना चाहते हैं या ये लोग सिर्फ एक धंधा चला रहे हैं? तो आइए एक साथ मिलकर उनका सच समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रुचिका है। सिर दर्द हो रहा है? हाँ, सही में हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा मेरे को मोशन वो थोड़ा सिकनेस है, मोशन सिकनेस, तो मेरे को सर दर्द और वॉमिटिंग फील। कब से इलाज चला रही हैं? इलाज क्यों? मोशन वो है ना, सिकनेस। डॉक्टर साहब ने क्या बताया था? डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ अभी। डॉक्टर्स भी हैं, उनको भी दिखा देंगे। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में। इससे में देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। बीच में। हाथ हटा लो। कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी भी। घुसने नहीं दे रहे थे। तेरे को क्या परेशानी है? मुझे बहुत चिढ़े यीशु को मानती है। चिढ़े? क्या? कितने चिढ़ते हैं यीशु से? उनके पीछे तू ही है। हाँ। तू नहीं बाइबल पढ़ने देता? क्या? समझ गया? यस। बाइबल नहीं पढ़ने देता तू? हालेलुया। चुप कर, तेरा हालेलुया नहीं लेंगे हम। हालेलुया। सबसे पहले आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग चलने वाले बाबा के बारे में बात करते हैं। ये गाना तो आप सबने सुना ही होगा, मेरा यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। पर क्या आप इस इंसान के काले सच के बारे में जानते हैं, जो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप उन पर भरोसा करते हैं। पंजाब के कई इलाकों में बजिंदर सिंह काफी लोकप्रिय हैं। अपने आप को एक क्रिश्चियन हीलर और डिवाइन प्रॉफिट के रूप में प्रस्तुत करने वाले बजिंदर का क्लेम है कि वो लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये बीमारियां कैंसर, पैरालिसिस, इनफर्टिलिटी और डिप्रेशन तक को इंक्लूड करती हैं। अब खड़ा कर दें आप इसको। अब खड़ा रख इसको, खड़ा रख कैसे? देखो, देख रहे हो आप? हाथ पैर, मुंह देखो, मुंह दिखा कैमरामैन, मुंह दिखा, मुंह दिखा। देख रहे हो मुंह? पैरालाइज में मुंह टेढ़ा हो जाता है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। इसी समय परमेश्वर का आत्मा इसको छुए, यहोवा की शक्ति उतरे, छोड़ दे। हाथों पे कैमरा करो दोबारा। हालेलुया। पैरों पर कैमरा करो, मुंह पर कैमरा करो, मुंह पर। यू आर हील्ड। क्या नाम है आपका बेटे? नाम क्या बेटे? आपका नाम क्या है? क्या नाम है? मनोज। दौड़ क्या मेरे पास? दौड़ के मेरे यीशु जी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सब सच है या ये सब एक धोखा है। 21 जुलाई 2018 बजिंदर सिंह को एक लड़की के रूप में गिरफ्तार किया गया। कहानी ये थी कि उसने एक लड़की को विदेश ले जाने का झूठा वादा दिया और फिर उसका किया। नोट करिए, ये वही बजिंदर सिंह हैं जो आज अपने आप को प्रॉफिट यानी कि भगवान का पैगंबर कहते हैं। इस कंट्रोवर्सी के बाद बजिंदर जेल भी गए, लेकिन उन्होंने अपनी इमेज को धर्म की आड़ में खूब छुपाने की कोशिश की। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपने आप को क्रिश्चियन प्रॉफिट के रूप में एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने अपने हीलिंग सेशंस के जरिए अपना एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। इन हीलिंग सेशंस में ज्यादातर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जो आशा और विश्वास के नाम पर उनकी बातों में आ जाते हैं। हीलिंग का दावा करते वक्त बजिंदर अक्सर कैंसर, क्रॉनिक पेन और साइकेट्रिक इश्यूज जैसे सीरियस बीमारियों को क्योर करने का वादा करते हैं। अगर इतने बड़े दावे वाकई में सच हैं तो दुर्भाग्यपूर्वक जिनको भी ये लाइलाज बीमारी जैसे कि कैंसर है, तो प्लीज बजिंदर सिंह को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बिना देरी किए भारत भ्रमण शुरू करें और सबको अपनी शक्तियों से हील करें। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद आपके चरणों में आकर नमन करूंगी। और ऑडियंस से भी मेरा एक सवाल है कि क्या एक व्यक्ति जो
इस जैसे घृणित जुर्म में फंसा था, वो अपने आप को भगवान का पैगंबर कह सकता है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक बड़ा धोखा है जो धर्म के नाम पर किया जा रहा है, या इसमें सच्चाई भी हो सकती है? अपने विचार मुझे कमेंट्स करके जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास बजिंदर सिंह के सेशंस का कोई भी अनुभव है तो वो भी मेरे साथ जरूर शेयर करें। अब बात करते हैं एक फेल कंटेंट क्रिएटर, फेल टैटू आर्टिस्ट और अब एक वेरी सक्सेसफुल और खुद को देवी का रूप कहने वाली रुद्र तारा देवी की। रुद्र तारा देवी अपने सो कॉल्ड भक्तों में भक्ति और आशीर्वाद के काम के लिए काफी मशहूर है। अपने डिफरेंट पहनावे और भारी भरकम रिचुअल्स के माध्यम से वो अपने भक्तों को विश्वास दिलाती हैं कि उनमें अद्भुत शक्तियां हैं जो किसी का भी जीवन बदल सकती हैं। इनके हिसाब से तो देवी को बलि चढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देवी को रक्त चाहिए। चाहोगे कि मैं आपको एक कुत्ते की तरह जिंदगी दूं या आपको गुलाम बनाकर रख लूं पिंजरे के? तो शक्तियों को धक्के से बुलाना और उनसे कोई भी काम करवाना, इट्स कॉल्ड द सिद्धि। और शक्ति हमेशा साध्यता मांगती है, योग्यता मांगती है, सैक्रिफाइस जरूरी है। कोई जरा इनसे पूछे कि सबसे पहली बलि इन्होंने अपनी ही क्यों नहीं दी? बेचारे मासूम जानवरों का क्या कसूर था किसी की भी कामना पूरी करने में? क्या देवी माँ ये घोर पाप और पाखंड एक्सेप्ट करती हैं? अगर आपको लगता है कि ऐसे ही देवी माँ को मनाया जाता है तो आपको मानसिक इलाज की जरूरत है। इनका तो ये भी कहना है कि इन्होंने इंसानी मांस तक भी खाया है, लेकिन इसे तो ह्यूमन कैनिबलिज्म नहीं कहते। क्या आपने मांस भी खाया हुआ है? जी, इंसान का मांस। एक मानव के कपाल में यदि आप भोजन कर रहे हो तो आप उस मानवीय कपाल को खा रहे हो, नहीं, इसको ज्ञान का प्रतीक बोला जाता है, क्योंकि जितना ज्ञान है इसी के अंदर जो संजोया जाता है। हमारी जगदम्बा कपाल पात्री तब बनती है क्योंकि वो ज्ञान का पान करती है। लेकिन एक तरीके से ये हम अंधविश्वास भी तो कह सकते हैं ना, मतलब अभी आज के दिन में मनुष्य बलि देना तो कहाँ तक सही है? कई स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पे सब कुछ होता है। मनुष्य की बलि आज भी दी जा रही है कहीं पे। इनके भक्तों का भी दिमागी इलाज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है जो भी ऐसे बाबा या देवी के पीछे लगता है, असल कसूरवार तो वो खुद ही होता है। आज सवेरे मैंने क्या भोग लगाया था तेरे को? ये काली है, बोल मैं तेरा बकरे का। अच्छा, इन लोगों को लगता है कि कुत्ते बिल्ली को मार के चढ़ाने से इनकी गरीबी दूर हो जाएगी। अरे मेरे देश के लोगों, दुनिया आपकी मजबूरी और परेशानी का फायदा उठाने के लिए ही बैठी है। अगर आप इन बाबाओं और देवियों के आगे जाके झुकोगे तो आप उतने ही बेवकूफ लगोगे जितना ये लोग आपको देखना चाहते हैं। इससे भला तो आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, उसे सही रखिए, मेहनत करिए और खूब आगे बढ़िए। आप सब में से इनका भी कोई फॉलोअर है तो जरूर कमेंट करके मुझे बताना कि आज तक इनसे जुड़ के आपका क्या फायदा हुआ, किसकी बलि दी आपने और कितनी फीस लगी। हाय तेरी रज़ा विच उड़िए ते तू उड़न नू पर दिते। अब बात करते हैं गुरुजी की, जिन्होंने अपना शरीर 2007 में ही त्याग दिया था। 2007 तक वो काफी प्रचलित रहे अपने सत्संग और प्रवचन के लिए। मैं पर्सनली उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती, क्योंकि ना मैंने कुछ उनके बारे में आज तक गलत सुना और ना ही देखा। दूसरा ये भी कि आज भी उनका कोई भी बेटा या पोता नहीं है जो उनकी गद्दी संभाल रहा हो। लेकिन आजकल जो हर अमीर घर में आपको गुरुजी की फोटो मिलेगी ना, ये है ट्रेंड। एक लहर सी आ गई है अचानक कि अब सब लोग उनके भक्त बन गए हैं। कुछ असल में उनसे जुड़ गए हैं और कुछ सिर्फ बिजनेस कनेक्शंस बनाना चाहते हैं गुरुजी के माध्यम से, क्योंकि काफी रिच इंसान मिल जाएंगे आपको गुरुजी बड़े मंदिर में। लोग असली भक्ति में भी ढोंग मिक्स करके आजकल खूब बेच रहे हैं। जैसे गुरुजी ने की शहद वर्षा। ये शहद वर्षा तब तो कभी भी नहीं हुई जब तक वो जिंदा थे, तो अब कैसे? गुरुजी की फोटो लगाकर कुछ भी लिख देना, क्योंकि इंडिया है, यहाँ तो सब कुछ ही बिकेगा। पासपोर्ट रेडी कर, फॉरेन ट्रिप ब्लेस्ड, आज रात तेरी किस्मत बदलेगी, छठ टेंशन। अरे गुरुजी का मजाक तो उनके आजकल के ट्रेंडिंग भक्त बना रहे हैं और नाम लगता है उनके नॉन फॉलोअर्स का। अगर आप में थोड़ी सी भी श्रद्धा है उनके लिए तो आप अपने गुरु का मजाक ऐसे कैसे उड़ा सकते हो? कृपया करके भक्ति को कमर्शियलाइज ना करके इसे सेक्रेड ही रहने दे तो काफी बेहतर होगा। आसाराम बापू, राम रहीम, नित्यानंदा, संत रामपाल, ये सब के सब कमर्शियल गुरु रहे हैं जिन्होंने अपनी पावर को में लगाया और आज उसकी सजा भी भुगत रहे हैं। इन सब के लाखों करोड़ों भक्त रहे हैं और जब इनकी सच्चाई सामने आई तब भी कुछ लोग इन्हें जपने से पीछे नहीं हटे, क्योंकि भक्ति और अंधभक्ति में बहुत बड़ा फर्क होता है और वो देखने के लिए इनके भक्तों की आंखें और दिमाग दोनों ही बंद हैं। क्या हमने उनके जेल जाने से कोई सबक नहीं सीखा? क्या सही गलत का चुनाव करना इतना मुश्किल है जबकि सच आपके बिल्कुल सामने है?
अब तक हमने कई ऐसे बाबाओं और देवी के बारे में सुना जो अपने आप को स्पिरिचुअल गुरु या देवी देवता का रूप बताते हैं, लेकिन असल में उनका मकसद लोगों की भक्ति का गलत फायदा उठाना ही होता है। लेकिन इस भीड़ में कुछ ऐसे सच्चे गुरु भी हैं जो अपने जीवन से स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म और विनम्रता का प्रतीक हैं। वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज का नाम लेते ही आत्मा तृप्त सी हो जाती है। उनके पास अपने स्वास्थ्य और जीवन के लिए कुछ भी नहीं है, घर, पैसा, गाड़ी, कुछ नहीं, सिर्फ भक्तों का प्यार और उनका आशीर्वाद। डॉक्टर्स ने कहा था कि उनकी दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं और वो कुछ महीने से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन आज भी 17 सालों के बाद वो जीवित हैं और भगवान की महिमा और उनके चमत्कार का संदेश दे रहे हैं। आपके अंदर कभी ऐसा नहीं आया कि टूट गए हों? नहीं, कभी नहीं। नवीन उत्साह, यही हम अब भी तो देखो ना, किडनी फेल है, डायलिसिस हो रहा, कितनी परेशानी है। आपको टूटन कभी देखा आप चेहरे पे? अगर हमें सत्संग में बैठाल दो तो बस बैठाल दो। अब चाहे बुखार हो चाहे जो कुछ है, जब तक तुम घड़ी नहीं दिखाओगे तब तक सत्संग नहीं रुकेगा। भगवत चर्चा ये पूरे जीवन का रहा है। हर कष्ट में कई दिन, मतलब काशी में तो 7 दिन हो गए भोजन नहीं मिले, 7 दिन, क्योंकि वहाँ 80 घाट में भिखारियों के बीच में बैठो जाके तो कुछ सतुआ मिल गया या बर्फी मिल गई। तुम्हारे जी ऐसा नहीं लगता था इतनी भजन भी कर रहे हैं उसके बाद भी इतनी प्रतिकूलताएं? चिंतन ही नहीं था प्रतिकूलता का, चिंतन तो लक्ष्य का था कि भगवत प्राप्ति हो, मुझे भगवान की, ये सब नहीं। जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति होता है कष्ट की परवाह नहीं करता है। कष्ट की परवाह तो तब करता है जिसका लक्ष्य दृढ़ नहीं होता। ऐसे ही घाट में सोते थे, वर्षा हो गई तो शंकर जी के मंदिर थे, उन मंदिरों में चले जाते थे। प्रेमानंद जी के भक्तों का कहना है कि उन्होंने कभी मोह माया नहीं देखा, ना ही कभी धन दौलत में विश्वास किया। ये गुरु सच में भक्ति और सेवा का प्रतीक हैं, जो ये सिखाते हैं कि असली शक्ति भगवान में विश्वास और समर्पण से आती है, ना कि दौलत और शो ऑफ से। अगर आप एक सच्चे गुरु की तलाश में हैं, तो प्रेमानंद जी महाराज को अपना गुरु मानिए, जो न केवल सादगी से और मोह माया से दूर रहने का प्रचार करते हैं, बल्कि खुद ऐसा जीवन जीकर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देते हैं। भगवान शंकर बोले वो गांजा पीते हैं। अरे भगवान शंकर हलाहल विष लिया जगत की रक्षा के लिए। कभी भगवान शंकर को चिलम फूकते देखा है क्या? वाह! अरे हम लोग अपनी वासनाओं का पोषण कर रहे हैं इष्ट के नाम पे, ये ठीक नहीं है। इष्ट को मत उसमें सम्मिलित करो कि भगवान शंकर तो गांजा पीते हैं और माता जी शराब पीती हैं, तो बेटे सब बदमाश ही हो जाएंगे। बताओ ना, माता पिता जिसके ऐसे होंगे बच्चे कैसे होंगे? बच्चे हैं गणेश जगत पूज्य। आज भी वो लोगों को भगवान में विश्वास रखने और उनकी महिमा का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये थी कहानी कुछ ऐसे बाबाओं और गुरुओं की जो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक बताते हैं, लेकिन असल में क्या वो सिर्फ एक व्यापार चला रहे हैं? आज हमें ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्पिरिचुअलिटी और भक्ति का असली मतलब है क्या? क्या वो हमें अपने अंदर की शक्ति से मिलाता है या एक लेविश लाइफस्टाइल और ब्रांड बनाने में लग जाता है? भजिंदर सिंह से लेकर तारा देवी तक, इन सब ने एक ऐसे व्यापार मॉडल को जन्म दिया है जहां भक्ति के नाम पर लोगों की भावनाओं का गलत उपयोग होता है। पंथ में घुस के बैठी है ना, असल में ये पंथ तेरा है ही नहीं जी, ये संप्रदाय तेरा नहीं है। सिर्फ भक्ति करने से नहीं होता है, भक्ति के साथ क्रिया भी बहुत जरूरी होती है। सिर्फ राधे राधे जपने से जीवन जो है सुधरता नहीं है। भाई हम दे रहे हैं आपको, पक्की बात मान लेना। अगर राधा राधा जपोगे कोई प्रश्न नहीं करना पड़ेगा, आप देख लेना यहाँ कुछ होने लगेगा। जहां जलन आएगी वहां एक ऐसी बर्फ जैसी सिल्ली प्रकट हो जाएगी और तुम्हें शांति प्रदान करने लगेगी। सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर आ सकता है यदि राधा राधा राधा। अगर आप राधा नाम को जपने लगो, फिर आप देखना कभी मिलना, फिर हमें बताना कैसा लगता है, पर धोखेबाजी नहीं, जपना। उनका व्यापार लोगों के धार्मिक विश्वास और आस्था को अपना हथियार बनाकर चल रहा है। ऐसे में हमें एक बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी। जो भी गुरु बाबा अपने आसपास देखें, उनके विचार और जीवन को समझें और फिर निर्णय लें। आखिर में भक्ति और आस्था एक बहुत पवित्र और पर्सनल चीज है, जिसमें गलत व्यक्ति को समर्पित करना हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि ये बाबा सच में लोगों की मदद कर रहे हैं या सिर्फ अपना व्यापार चला रहे हैं? अपने विचार मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, और यदि आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो मुझे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।